नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सिंह राशि वालों 12 सालों से आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। आपके घर में ही छुपे ये 3 लोग आज की वीडियो अंत तक देखकर इनका नाम जान लेना। इनसे तुम्हारी रिश्तेदारी जान लेना। तुम्हारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है धोखा भी वही इंसान देता है जिसे हम हद से ज्यादा अपना समझते हैं। हमारे साथ विश्वासघात भी वही करता है जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। नॉइस जिस इंसान पर हमें कभी शक नहीं होता वही गद्दार निकलता है और जिसे हम हर रोज शक की निगाहों से देखते हैं, अंत समय पर वही हमारे काम आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब खेल है मोह का, क्योंकि जो अपना होता है उसे देखकर मन में कभी विचार नहीं आता कि यह भी मेरे साथ गलत कर सकता है। लेकिन हम गीता में कही गई एक बात भूल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग के समय में भाई भाई का ही दुश्मन होगा, लोग आपस में एक दूसरे के हत्यारे बन जाएंगे, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे को मार देंगे और साथ ही साथ ऐसा समय आएगा जहां पर इंसानियत मर जाएगी। और आज के समय में हमें ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले हैं जिससे पता चलता है कि गीता में कही गई वह बातें अब सच हो रही हैं। भगवान के मुंह से निकली एक एक बात हमें सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जमाना इतना मतलबी हो चुका है कि परिवार टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक वसीयत के चक्कर में घर का बंटवारा हो जाता है। इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही कितना संघर्ष करता है और अंत में उसे क्या मिलता है? केवल ताने, धोखा और पैसों की तंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका आखिर जवाब क्या है, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी का मूल कारण है कि आखिर हमारे घर में काफ़ी सालों से दुख क्यों बना हुआ है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जीवन में अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा? घर में ज़रा सा कोई अच्छा काम होता है तो अगले ही समय बुरा समाचार आ जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारी खुशियों को कोई नज़र लगा रहा हो। ऐसा लगता है मानो जीवन में खुशियां से रूठ गई हो, किस्मत ने हमें ठुकरा दिया हो। ऐसा बार बार हमारे साथ होता है। पैसा चंद घर में आता है और अस्पतालों के खर्चों में, कर्ज में या अन्य चीज़ों में वापस चला भी जाता है। मेहनत करके बहुत देख ली लेकिन परिणाम नकारात्मक मिले हैं। परिणाम ऐसे मिले हैं जो मन को नहीं भाते। तो सवाल मन में बार बार यही आता है कि हे भगवान, मेरे साथ आखिर यह क्या हो रहा है? आखिर यह मेरे कौन से जन्मों की सजा है और मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में भी आते हैं, लेकिन गुरुजी आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में बुरा समय आखिर किस वजह से चल रहा है। क्या इसके पीछे किसी दुश्मन की चाल है या फिर ग्रहों का मायाजाल है? आज की वीडियो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी और तुम्हारे मन में चल रही उलझनों को समाप्त करके तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। इंसान के जीवन में जब पैसा नहीं होता तो वह चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन बहुत पैसा आ जाने के बाद भी जब वह ये समझता है कि वास्तविक सुकून पैसों से नहीं बल्कि शांति से आता है तो उसे उस पैसों से भी चिढ़ छूटने लगती है। उस पैसों से भी उसे आनंद नहीं आता। और तुम ये बात भली भांति जान चुके हो कि मैं कितना ही पैसा कमा लूं लेकिन परिवार में खुशियां नहीं है। परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो चुकी है, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, नौकरी चली गई, व्यापार में मंदी और मुझे मानसिक रूप से अशांति है। मेरे बैंक में कितना भी पैसा पड़ा हो मुझे कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, मुझे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो फिर मैं कितना भी पैसा कमा लूं वह काम का नहीं है। तो आज गुरुजी तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने वाले हैं, तुम्हें एक एक बात अच्छी तरह से समझाने वाले हैं और तुम्हारे उन 3 दुश्मनों का नाम तुम्हें बताने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, जिन्होंने तुम्हारे हंसते खेलते संसार को उजाड़ रखा है, जो हर समय हर क्षण बस इसी फिराक में रहते हैं कि आखिर किस तरह तुम्हारे घर में आग लगाई जाए, आखिर किस तरह तुम्हारे कामों को बिगाड़कर तुम्हारे जिंदगी को नर्क बनाया जाए। वो 3 लोग कौन हैं और तुम्हारे जीवन में ग्रह गोचर कैसा चल रहा है?
क्योंकि तुम ज्योतिष को भी बहुत मानते हो, बाबाओं को भी बहुत मानते हो, तरह तरह के ताबीजों में मानते हो, अंगूठियों में मानते हो। तो गुरुजी तुम्हें ग्रह गोचर की भी संरचना की भी जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात की तो गारंटी है, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। इस दुनिया में हर समय हमारे मन में केवल एक ही विचार होता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम पर गर्व महसूस करें। अब हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, खूब मेहनत करके व्यापार जमाते हैं, नौकरी पाते हैं, और जब चंद पैसा हाथ में आने लगता है, जब घर में कोई महंगी चीज आने लगती है, हम अपना घर बनाते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, तो हमें एक बात का अंदाजा होता है कि हमारी सोच गलत थी। हम सोचते थे कि हमारे आगे बढ़ने से हमारे रिश्तेदार बड़े खुश होंगे, हमारे अपने हमारे लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन ये केवल एक गलत फहमी बनकर रह जाती है, क्योंकि जो तुम्हारे अपने थे तुम्हारे आगे बढ़ने पर वही तुमसे दूर हो जाते हैं और वही तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, वही तुम्हें ताने मारने लगते हैं, तुमसे पैसा मांगने लगते हो और पैसा नहीं देते हो तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की। इस दुनिया का एक ही उसूल है, जो दबा हुआ है उसे और दबाव, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ने से रोक दो। तुम कितना कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों को नहीं देखा जाएगा। जहां तुमने एक गलती करी उस गलती को हथियार बनाकर लोग तुम्हारी कब्र खोद देंगे। आज की वीडियो तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसने से बचाने वाली है। तुम एक भोले इंसान हो, दिल के साफ इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि तुम्हारे रास्ते में जब कोई चींटी या कीड़ा आकर भी तुम्हारे पैरों से मर जाता है तो तुम्हें दुख हो जाता है। जब तुम रास्ते से गुजरते हो और देखते हो कि कोई इंसान पीड़ा में, कोई जानवर पीड़ा में, तो तुम्हारा हृदय करुणा से भरा आता है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, हर कोई तुम्हारे जैसा साफ दिल का नहीं होता। आज के जमाने के लोग केवल जहर उगलते हैं और अपने दिल में भी दूसरों के लिए जहर रखते हैं। हर समय यह आस्तीन के साथ बनकर हर इंसान को, हर रिश्तेदार को ऐसा डिसते हैं कि उसकी जिंदगी के कई साल कर्ज में चले जाते हैं, उसकी जिंदगी के कई साल दुख दर्द में चले जाते हैं। आपकी कौन सी गलतियां हैं गुरुजी तुम्हें वह भी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ तक वीडियो देखी है तो समझ लेना भगवान तुम्हें बचा रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखकर तुम अपनी पूरी जिंदगी बचा सकते हो, आने वाले खतरे को नापकर उसका पत्ता काट सकते हो। बस वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना। गुरुजी तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती तुम्हारी जो निकल कर आ रही है वो है कि बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना। कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें कुछ कहता है तो वह बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है और इस तरह से बैठ जाती है कि तकरीबन 2 दिन 4 दिन तुम उसी बात को सोचते रहते हो। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उस पर विश्वास किया था। और यही चीज़ तुम्हारे ऊपर मानसिक रूप से भी दबाव डालती है और कहीं ना कहीं तुम्हारे कामों को भी बिगाड़ कर रख देती है। लोग तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काते हैं तो तुम तुरंत उनकी बात मानकर उनके खिलाफ हो जाते हो, जो तुम्हारे अपने थे, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, और तुम उनके साथ रहने लगते हो, जो वास्तव में गलत लोग हैं, जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तो गुरुजी तुम्हें बेहद चौकन्ना कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे बहुत मीठे बोल बोल रहा है, कोई तुम्हें किसी के खिलाफ भड़का रहा है, उस इंसान ने तेरे लिए यह नहीं किया, उस इंसान ने तो उस समय तेरे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे मन में भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो समझ लेना कि दाल में कुछ तो काला है। वो इंसान जरूर तुम्हें अपनों के खिलाफ करना चाहता है,
जरूर वो इंसान तुम्हारे मन में कोई ना कोई द्वेष भरना चाहता है। वो चाहता है कि तुम मानसिक रूप से परेशान रहो, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी भी तुम्हें इस तरह से सलाह नहीं देगा कि तुम इससे रिश्ता तोड़ दो। तुम उस इंसान से बातचीत बंद कर दो। उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शुभचिंतक आपको हमेशा यही सलाह देगा कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जिंदगी में अभी हाथ में क्या है उसे पकड़ लो। अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उस पर लक्ष्य केंद्रित करो। तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम आगे निकल गए तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनके बच्चों की वैल्यू कम हो जाएगी, और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे निकलो। इसलिए तुम ये गलती मत करना। सबसे बड़ी गलती गुरुजी ने तुम्हारी यही बताई है कि तुम बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हो और उनकी बातें मानकर अपनों के खिलाफ हो जाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है और मीठे बोल बोलने वाले व्यक्ति से तुम्हें बचकर सावधान और चौकन्ना रहना है। दूसरी गलती तुम्हारी यह है कि तुम कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई जमीन खरीदी है और मैं लोगों को बताऊंगा तो जरूर मेरा मान बढ़ेगा। लोगों को लगेगा ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। इस चक्कर में तुम एक को बताते हो तो वो एक दूसरे को बताता है, फिर तीसरे को पता चलता है और ऐसे बातें फैलती है और तुम समझते थे कि इससे तुम्हारा नाम होगा, लेकिन होता उल्टा है। जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आखिर इनके घर में इतना बड़ा फ्रिज कहाँ से आ गया, इतनी महंगी टीवी कहाँ से आ गई, आखिर यह ऐसा क्या कमा रहे हैं कि हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो लोग तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा देते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि एक इंसान जो जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो खुश होता है, उसके अंदर से पॉजिटिव विभेस निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सकारात्मक होती है। लेकिन एक इंसान जो जीवन में गरीब है, कुछ नहीं कर पा रहा, जिसके भाग्य में कुछ नहीं, जिसके हाथ में कुछ नहीं, तो इंसान नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, नकारात्मकता पैदा करता है। और एक नेगेटिव इंसान जब तुम्हें देखता है और तुमसे जलता है तो और ज़्यादा नकारात्मक होकर नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है और फिर शुरुआत होती है तुम्हारे ऊपर हाय लगने की। उसकी नकारात्मकता तुम्हारे सिर पर चढ़ जाती है और इंसान इतना ज़्यादा वह नकारात्मक होता है कि तुम्हारे काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। इसी को बुरी नज़र लगना कहते हैं, खुशियों को नज़र लगना कहता है। वैज्ञानिक आधार पर इसे एनर्जी रैपलेस होना भी कहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी का उस इंसान पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी सकारात्मकता नहीं है, लेकिन उसकी नकारात्मकता का आपके ऊपर भयंकर असर हो सकता है। और आज से नहीं, पिछले 12 सालों से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा रहे हैं। तुमने भी यह बात देखी होगी कि तुम्हारे काम बंद तो जाते हैं, भगवान की कृपा से तुम्हें सपोर्ट मिल जाता है, पैसा तुम्हारा आ जाता है, सब कुछ सही समय पर हो जाता है, लेकिन फिर कोई अड़चन आती है कि काम बिगड़ता है। काम होने के बाद उसमें मुश्किलें आती हैं, तुम्हें भागदौड़ करनी पड़ती है, चाहे कोई सरकारी काम हो चाहे कोई प्राइवेट काम हो। तुमने भी देखा होगा कि तुमने 4 जनों में बात अगर करी है तो वह काम फिर सही ढंग से हो जाए, ये तो मुश्किल ही होता है, वह काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें तीसरी सावधानी यह बताना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तुम्हें जो काम भी करना है करना सच्चे मन से, लेकिन छुपाकर करना है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक किसी को बताना नहीं है। आपके पेट में कोई भी बात टिकती नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। तुम्हें सबके साथ बातें करना, सबके साथ उपलब्धियां साझा करना, सबके बारे में जानना, अपने बारे में सबको बताना बहुत पसंद है। लेकिन ये कलयुग का समय है जिसको तुम अपने बारे में सब बता रहे हो, वह आपका अपना ही है या आपका अच्छा ही चाहता है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। और तीसरे नंबर की सावधानी यही बताई है कि तुम भूल कर की अनजाने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी खास बातें किसी को बतानी नहीं है।
अपनी खास बातें किसी को समझानी नहीं है, वरना लोग खुशियों को नजर लगाएंगे और आपकी जिंदगी में अधूरापन, खालीपन बहुत सारा ला देंगे। अब समय आ चुका है उन 3 लोगों के बारे में बात करने का जो तुम्हारी खुशियों को पिछले 12 सालों से नजर लगा रहे हैं। इनका नाम क्या है? गुरु जी बताएंगे आपके साथ। इनकी रिश्तेदारी क्या है? एक एक बात तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाली है। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले नंबर पर एक व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे गरीबी रिश्तेदारी में है। मतलब यूँ समझ लो हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तुम्हारे घर पर इनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसी वजह से तुम्हारे बारे में ये काफी पता कर चुके हैं। और इनके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर तुम ये कैसे कर गए? आखिर तुमने ये कैसे कर लिया? तुम्हारी जिंदगी की छोटी छोटी सफलता भी। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है। और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।